कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो नज़दीक आने वाले हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में। और कुछ बच्चों का जो डाउट है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है कि यार कैसा पेपर आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या क्या दिक्कत आएंगी, पेपर कैसा आएगा, कैसा पढ़ा जाएगा। तो वो सब डाउट को आपके क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पूरी इंग्लिश की रणनीति को लेकर आए हैं। किस प्रकार क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर कौन कौन से डाउट आपके हो सकते हैं, जो डाउट हैं आपके वो कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें हम आज क्लियर करने वाले हैं। आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, आपके जो सवाल हैं वो भी क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं यहाँ पर 10 इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं। यानी कि पूरा पैटर्न, आज पेपर का पूरा पैटर्न समझेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे पूछा जाता है। ये सब चीजें अगर हम समझ जाएंगे तो जिन्होंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 90+ फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और देखते हैं आज वीडियो का पूरा पैटर्न, आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं और किस प्रकार हम एक अच्छी रणनीति को बना सकते हैं जिससे हम इंग्लिश के पेपर में टॉप कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरी वीडियो को पूरी देखिए, स्किप बिल्कुल ना करिए। ठीक है, तो देखते हैं कक्षा 12 वालों के लिए। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। जब हम टॉपिक की बात करेंगे तो उससे पहले हम कुछ डाउट्स होते हैं जो हम क्लियर करेंगे। बच्चों के डाउट्स होते हैं अक्सर, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, किस तरीका से पढ़ूं, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के होते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें तो कैसे शुरुआत करें इंग्लिश की तैयारी की। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल शुरुआत ही नहीं की है, वो कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, दूसरा डाउट है हमें कि इंग्लिश में 2026 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी कि अब जो बोर्ड एग्जाम हमारे आ रहे हैं तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये आपके डाउट्स हो सकते हैं। नंबर 3, किस तरह का पेपर आएगा। बहुत बच्चों के सवाल होते हैं कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। ठीक है, चौथा हमारा है कि कैसे आप इंग्लिश में 90% ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि किस रणनीति को अपनाकर आप इंग्लिश में 90+ ला सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा वो बच्चे भी अब से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो थे हमारे 4 डाउट्स कि कैसे शुरुआत करें इंग्लिश की तैयारी की। इंग्लिश में 2026 में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का पेपर आएगा, कैसे आप इंग्लिश में 90% ला सकते हैं, ये आपके डाउट थे जो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आखिर तक बने रहे। ठीक है, अब देखेंगे कक्षा 12 इंग्लिश पेपर का पैटर्न आता कैसा है, क्योंकि पैटर्न भी जरूरी है ना। हमें पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे आती है क्या नहीं आती। जब किसी की चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होगा, अरे जब तक हमारा लक्ष्य हमारा निर्धारित नहीं होगा, हमें जाना कहाँ है, तो तब तक कैसे जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम से पहले पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। अगर पैटर्न को समझ लेता है तो उसके हिसाब से जब हम तैयारी करते हैं तो पूरा अच्छे से फोड़ के आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 खंडों में बटा होता है। पहला जो खंड आएगा हमारा वो आएगा रीडिंग का। ठीक है, यानी कि खंड ए, ये कितने नंबर का होगा हमारे 15 नंबर का। कितना, 15 मार्क्स। यानी कि यहाँ से हमें कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा राइटिंग यानी कि रिटिंग यानी लिखने का। ठीक है, जो हमारा सेक्शन आएगा वो आएगा बी, ये आएगा कितने 20 नंबर का। कितने का आएगा, 20 नंबर। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर। तीसरा जो आएगा हमारा वो आएगी ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी नंबर, ये कितने की होती है, 25 नंबर की। कितनी, 25 नंबर की यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगी। कितने नंबर, 25। ठीक है, रीडिंग के कितने हो गए, 15। रिटिंग के कितने हो गए हमारे, 20 नंबर। ठीक है, अब लिटरेचर, ये जो सेक्शन डी है हमारा वो कितने का आएगा, 40 नंबर का। टोटल कितना आएगा, 40। यानी कि टोटल जो मार्क्स हो गए हमारे वो कितने हो गए, 100 हो गए। कितने, 100। अब किस तरीका से हम अपनी रणनीति को बनाएंगे, क्या क्या याद करेंगे कि हम 100 में से कम 90% ला सकते हैं इंग्लिश में। किस तरीका से हम अपनी रणनीति को बनाएं।
वो इस वाली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि हमारे 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, रिटन, ग्रामर और लिटरेचर। यहाँ मैंने बताया कि लिटरेचर कितने की होती है, 40 अंकों की, ठीक है, और ग्रामर कितनी होती है हमारी 25, और रिटन कितना होता है हमारा 20, और रीडिंग कितना होता है हमारा 15। तो टोटल नंबर मिला के हमारे हो गए 100 नंबर। कितने हो गए, 100। अब हम किस तरीका से अपनी तैयारी को करेंगे कि हम इस पेपर में कम से कम 100 में से 90% तो ला सके। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी ला सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। यहाँ हमने देखा कि जो डाउट्स है हमारे वो क्लियर हुए, और जो पैटर्न है वो हमें अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक है हमारा सेक्शन ए, ठीक है, कौन सा हमारा सेक्शन ए, रीडिंग का आएगा, ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का, सही है। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि सेक्शन ए रीडिंग में आएगा, 15 नंबर का आएगा, और ऐसा आएगा जो हमने देखा ही ना हो, जिसे बोलते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज आएगा जो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है, कभी, वो आएगा हमें हल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीका से लिखा हुआ होगा वो अनसीन पैसेज हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने, 5। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कितने, 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन हमें, 3 नंबर का। ये ज्यादा कठिन भी नहीं होता। कितने नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न, 3 नंबर का, ठीक है। यानी कि 3 पंजे 15। कितने नंबर मिलेंगे यहाँ से हमको, 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा कठिन भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पैसेज है वो हम लेके आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये, यानी कि इसको पढ़कर इसी में से हमें इन प्रश्नों का जो प्रश्न है वो हल करने हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है अनसीन पैसेज को, और पढ़ने के बाद प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी में से देना है हमें, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें इसी में से देना है पढ़कर। इसे पढ़ेंगे अच्छे से, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे एक बार, फिर इसमें ढूंढेंगे हम। अगर हमसे कुछ भी ना आए तो शब्दों को मिलाकर, ठीक है, जैसे इसमें कोई शब्द आया तो उसमें ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या उत्तर को बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आएगा अनसीन पैसेज, पहला टॉपिक है हमारा कि अनसीन पैसेज आएगा। हमें कितने कितने वो मिलेंगे, हमें 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टोटल मिला के हमें कितने, 15 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो मार्क्स हमें कितने, 15 नंबर यहाँ से हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक क्लियर, यानी कि अनसीन पैसेज आएगा जो हमने कभी देखा ही ना हो, कभी पढ़ा ही ना हो, ठीक है, वो आएगा। उसे पढ़ना है हमें अच्छे से। पढ़ने के बाद जो प्रश्न है हमारे 5, वो उसी में से उत्तर देना है उनका ढूंढकर, ठीक है। आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 जो इसके प्रश्न है वो हमें कठिन पड़ते हैं, लेकिन वो भी हो जाएंगे अगर अच्छे से हम तैयारी करके जाएंगे तो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला टॉपिक क्लियर, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक देखेंगे सेक्शन बी, ठीक है, रिटन का। कितने, 20 नंबर का आता है। रिटन में पूछा क्या जाता है, आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल पूछे जाएंगे। कितने आर्टिकल, यहाँ हम आपके लिए कितने, 5 आर्टिकल लेकर आए, ठीक है। जो 5 आर्टिकल हम यहाँ लेकर आए, आपको 10 आर्टिकल की हम एक वीडियो लेकर आएंगे। जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनकी और वीडियो ले आएंगे, आपको लिखकर आसान भाषा में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल कितने नंबर का, 10 नंबर का हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 100 से 150 वर्डों में उसका जवाब देना है। कितने, 100 से 150 वर्डों में, ज्यादा नहीं लिखना है हमें। कितना, 100 से 150 वर्ड। यानी कि दूसरा टॉपिक देख रहे हैं हम। दूसरा टॉपिक हमारा आर्टिकल का, क्या है, आर्टिकल। पहला अगर हम आर्टिकल की बात करें तो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में तो हम लिख सकते हैं कि पेड़ हमें हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्टूडेंट लाइफ, यानी कि जो छात्र हैं उनके जीवन में मोबाइल फोन का प्रयोग क्या है, क्या उपयोग है उनके जीवन में, ठीक है। बहुत सारे उपयोग हैं। कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ फिल्म भी देखते हैं, कुछ रील्स भी चलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ व्हाट्सएप भी चलाते हैं। सारे सबके अलग अलग प्रयोग हैं, उपयोग हैं। कोई स्टूडेंट कैसा उपयोग कर रहा है तो कोई कैसा कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा, माई एम इन माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है। तीसरा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला जो है। चौथा है हमारा बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह सुबह जो टहलने का जो लाभ होता है वो क्या होता है, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें सुबह टहलने का।
जब सुबह का जो मौसम होता है बहुत सुहावना होता है, अच्छा होता है, एकदम वातावरण बिल्कुल शांत होता है, चारों तरफ ऑक्सीजन होती है, इतनी ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो नहीं होता है। तो उसका जो हमें बेनिफिट्स है क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 5 में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। अनुशासन छात्रों के जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये भी समझाइए। ये आर्टिकल है, कितने हैं हमें, आर्टिकल 5। यानी कि इसमें हमने तीसरा बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पांचों आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत आसान भाषा में हम इन्हें आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको जिस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए आप वीडियो में कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 आर्टिकल, ठीक है। कितने शब्दों में, 100 से 150 वर्डों में हमें जवाब देना है, ठीक है। यानी कि 2 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुए, अनसीन पैसेज और आर्टिकल, 2 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। कोई भी अब हमारा कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा। क्या क्या पूछे जाते हैं सर, ये पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं, हम इनको भी हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको तैयार करेंगे, पता चल जाएगा कि सबसे पहले पेपर ही, ऐसा मान लो कि पेपर ही हल कर रहे हैं। यहाँ पर पेपर इस तरीका से मिलेगा, अनसीन पैसेज सबसे पहले मिलेगा, दूसरा आर्टिकल मिलेगा, बिल्कुल सेम पेपर ही हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। टॉपिक आएगा हमारा सेक्शन बी में चल रहा है अभी, ठीक है, रिटन का, ठीक है। ये भी कितने नंबर का होगा हमारा, 10। कितने नंबर का होगा, 10, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, लेटर। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल, अब ये क्या, लेटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेटर टू द एडिटर, किसी संपादक को लिखिए कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम कंप्लेन लेटर, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर बिजनेस लेटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एडिटर को लिखना है हमें, कंप्लेन लेटर होता है और एक बिजनेस लेटर, ठीक है, लिखना है यहाँ पे हमें। तो लेटर ज़्यादातर किस पे पूछा जाता है, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। ज़्यादातर एडिटर पे पूछा जाता है, अधिकतर एडिटर के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो अधिकतर एडिटर के लिए पूछा जाता है। तो टॉप टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए, जो लेटर हमारा लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। आपके शहर में जो रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उनके ऊपर एक पत्र लिखिए एडिटर के लिए, ठीक है। पहला है हमारा, ठीक है। यानी कि बढ़ते हुए रोड जो सड़क हादसे हैं उन पर एक पत्र लिखिए, ठीक है। सेकंड है हमारा पोल्यूशन प्रॉब्लम इन योर एरिया, ठीक है। पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है तुम्हारे एरिया में उस पर एक पत्र लिखिए, ठीक है। प्रदूषण की जो समस्या है आपके एरिया में उस पर हमें एक पत्र लिखना है, ठीक है। तीसरा हमारा पुअर कंडीशन, गरीब लोगों की जो स्थिति है ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें जो गरीबों की स्थिति है उसके ऊपर एक पत्र लिखिए किसी संपादक के लिए, ठीक है, एक पत्र लिखिए। और ये कंप्लेन करने के लिए, जैसे नीड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जब तुम्हें आवश्यकता है हमें किस चीज़ की, शुद्ध पानी की। जब हमें शुद्ध पानी की आवश्यकता है तो उसके लिए हम एक पत्र कैसे लिखेंगे एडिटर के लिए, तो वो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गए, यानी कि 4 ये हमारे क्या हो गए, पत्र हो गए। कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर, ठीक है। कितने के हो गए, 10 नंबर। यानी कि आर्टिकल के तुरंत बाद हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट हम और लेकर आएंगे अभी आपके लिए। कितने कराएंगे, 10 कराएंगे। 10 में से एक तो आपको अवश्य फंसेगा, ठीक है। 10 कराएंगे आपको, एक अवश्य फंसेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पत्र। अब पत्र समाप्त होने के बाद यहाँ से हमारी चल जाएगी सेक्शन सी। सेक्शन सी का मतलब है यानी कि ग्रामर यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 नंबर की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कितने नंबर की, 25 नंबर की हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हमें MCQ मिलेंगे देखने के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे, कितने, 10, ठीक है। बहुत, तो क्या क्या पूछा जाता है इसमें, सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें नरेशन, ठीक है। फिर दूसरा आता है सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चौथा आता है हमारा सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है। ये हो गए हमारी क्या, ग्रामर, जो MCQ में पूछी जाती है। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडम फ्रेम एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, होमोफोन्स। और एक चीज और पूछी जाती है इसमें, वो आता है हमारी, क्या आती है, ट्रांसलेशन फ्रॉम
ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। इसमें हमारे कितने इंग्लिश 7 टू 8 वर्ड तक वो जो हमारे सेंटेंस है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। एक 7 से 8 वाक्य होते हैं, इसमें कितने नंबर मिलते हैं हमें? 5 नंबर, ठीक है। कितने मिलते हैं? 5। टोटल कितने हो गए हमारे? 25 नंबर हो जाएंगे, यानी कि 20 नंबर हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। 20 हमारे ये हो गए प्लस 5 इसके हो गए, कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ से? 25 नंबर हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि पूरी ग्रामर हमें 25 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है फिर से देख लेते हैं। नरेशन पूछा जाएगा, सिंथेसिस पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेज पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, होमोफोन्स, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और जो पूछी जाती है वो है ट्रांसलेशन। कितने में नंबर में आएगी? 5 नंबर हमें देखने को मिलेगी ग्रामर में, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन ए और बी और सी हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। अब देखते हैं हम डी, यानी कि जो हमारा डी रह गया लिटरेचर, उसे देखेंगे उसमें क्या क्या पूछा जाए। सेक्शन डी, ठीक है, क्या देखने वाले हैं? सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में देखेंगे हम लिटरेचर को, देखेंगे कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की हमें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर प्रोज देखने वाले हैं, प्रोज कितने? 15 नंबर का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोज में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं? शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन, इससे पूछे जाते हैं अधिकतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, ये भी क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा दी वाटर, चौथा है हमारा द राटर, और 5वां हमारा इंडिगो। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टरों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। 5 चैप्टर तक आप अच्छे से तैयार, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, तो 5 चैप्टर को अच्छे से रटें। यानी कि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, आएगा भी तो अथवा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ देना, इसमें से करना। अब कितने? 5 चैप्टर हमें अच्छे से देखने हैं, तैयार करने हो जाएगा, टाइम है अभी, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो इसमें कितने 2 शॉर्ट आएंगे हमारे, जो शॉर्ट होंगे हमारे वो दो आएंगे, और कितने नंबर के होंगे? 4, यहाँ से 8 हो गए। एक हमारा लॉन्ग आएगा, जो लॉन्ग है हमारा वो कितने का हो जाएगा? 7 नंबर का। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7, यानी कि टोटल नंबर हमें यहाँ से 15 मिलने वाले हैं। कितने? 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए? 5। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, वीप वाटर, द रेड रैप, इंडिगो, किस में हो गए? ये प्रोज में, ठीक है। कितने हो गए? प्रोज में। अब दूसरी पोइट्री की बात करते हैं हम। पोइट्री कितने की पूछी जाती है? 10 नंबर की। पोइट्री में क्या क्या पूछा जाता है? स्टैंजा पूछा जाएगा, कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, कितना? 4 नंबर का। टोटल कितने हो गए यहाँ से? 10। कितने हो गए? 10, ठीक है। कितने हो गए यहाँ से? 10 नंबर हमारे हो गए, ठीक है। यानी कि स्टैंजा से और सेंट्रल आइडिया से दोनों चीज हम कराएंगे आपको वीडियो में, दोनों चीज कराएंगे, ठीक है। अब जो हो गई हमारी 10 नंबर हमारी आती है सप्लीमेंट्री। कितने? 10 में नंबर पाती है सप्लीमेंट्री। इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनसे पूछा जाता है। पहला अगर चैप्टर की बात करें तो द थर्ड लेवल, इससे बहुत अधिक पूछा जाता है। दूसरा है हमारा द टाइगर किंग। तीसरा है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और चौथा है एनीमी, डॉक्टर सदाव वाला जो चैप्टर है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चारों चैप्टर हैं जिनसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। कितना? 2 गुणा 4, यानी कि कितना हो गया? 8 यहाँ से हो गए हमारे। और लॉन्ग आएगा एक, वो कितना आएगा? 1 गुणा 7, यानी कि 7 नंबर का वो हो गया। टोटल कितने हो गए? 15, ठीक है। यानी कि 15 प्लस 15 कितने हो गए? 30, और प्लस पोइट्री 10, कितने हो गए? यानी कि 40 नंबर हमें लिटरेचर से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा हमने, यानी कि सप्लीमेंट्री देखे हमने, कौन सा चैप्टर है? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और चौथा हो गया हमारा एनिमी, ठीक है। ये चैप्टर हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करें। तो हमने देखा यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया था, उसी के हिसाब से हमने समझा कि पैटर्न आता क्या क्या है, आखिर जो हमारा पेपर है उसमें आता क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर कितने 100 नंबर का पेपर, कितने 100। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा हमारा पेपर, चीजें उसमें अलग हो सकती हैं लेकिन सेम ऐसा ही आएगा। यानी कि अगर हम इसे अच्छे से समझ के जाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि पेपर कैसे होगा हल। जब हमने देखा ही नहीं, कभी किया ही नहीं, तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयार करके जाएंगे। यानी कि 100 नंबर का यहाँ पर हमने आपको पूरा पेपर, जो टॉपिक है हमारे, कितने 10 टॉपिक आपको हमने यहाँ पर समझाए, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाते हैं। एक कॉपी में
जो भी हम बताएं उसे नोट करते चलिए, नोट्स बनाइए स्वयं के, उनसे तैयारी करिए। दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि समय नहीं है। अरे हम भी आपके लिए 11 बज रहे हैं पूरे, और 11 बजे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको संघर्ष करने में कौन सी दिक्कत है? अरे बिना संघर्ष के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ज़िंदगी में बिना संघर्ष के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत करिए और इस जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, ठीक है? 11 बज रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि क्या क्या चीज़ इंग्लिश में आती है जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।